हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के अभ्यर्थियों के लिए ये सीरीज दोस्तों बहुत ही मस्ट है। आज की इस सीरीज में दोस्तों ज़्यादातर बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन लिए गए हैं। हाँ दोस्तों, इसके प्रीवियस वाला वीडियो आप जरूर देखे होंगे। आइए दोस्तों, इस वाले सीरीज को हम शुरू करते हैं। आज की इस क्वेश्चन सीरीज को देखिए यहाँ पे द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस एस बार वाई इक्वल बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स बार वाई बराबर है x प्लस वाई के कि x प्लस एक्स वाई के कि y प्लस वाई एक्स के, इनमें से कौन सा है। तो आइए ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे होते हैं और ये आपको फ्री में 1 नंबर दे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने देखा कि x प्लस एक्स बार, इसे बार कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, y है। तो हम इसमें कुछ चीजें लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखिए, हम इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम दोस्तों इसको x.1 इक्वल x होता है कि नहीं होता है, ये आप फार्मूला इसके प्रीवियस में पढ़े हैं। यदि नहीं पढ़े तो प्लीज थ्योरेटिकल वीडियो देख लीजिए। अब x के स्थान पे हम इसको पुट कर देंगे। जब x के स्थान पे हम इसको पुट कर देंगे तो x.1 प्लस एक्स बार y हो जाएगा। समझ में आया। अब एक और देखिए, फिर से एक और रूल होता है। जैसे हम कहें कि 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 होता है। जब और होता है तो 1 होता है ना, ये भी आप रूल देखे हैं। तो चलिए ये इसको देख लेते हैं। तो 1 के स्थान पे इसको हम पुट कर देंगे। तो x ब्रैकेट में इसको लिख दें 1 प्लस वाई, ठीक है, और प्लस एक्स बार वाई। समझ में आया। अब यहां पे देखिए x का इसमें गुणा कराइए तो x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार, ठीक है, एक्स बार डॉट वाई। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब यहां से देखिए, फिर से एक नई कहानी यहां पे बन रही है, उसको समझिए आप। यहां पे मैंने x लिया और इसमें से y कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां से मैंने y कॉमन ले लिया। तो ये ऐसे कॉमन नहीं होता, इसको अलग जब हम करेंगे तो ये किस तरीके हो गया, x प्लस एक्स बार, ये फिर से बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है, समझ में आया। इसमें हम y जब कॉमन लिए तो फिर से ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाले में, अब इसको आप जानते हैं फिर से कि इसका मान कितना होता है दोस्तों, x प्लस एक्स बार का मान हरदम और हरदम 1 होता है, ठीक है। हरदम और हरदम क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। जब इसका मान आप जान रहे हैं कि 1 होता है तो आइए इसको इसमें पुट करते हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस वाई और यहाँ पे डॉट 1 आ, ये यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो प्लस लिख गया है ये गलत हो गया। यहाँ पे प्लस थोड़ी ना आएगा, ये y रहेगा ना इसके साथ। समझ में है। इसमें से हमने y कॉमन लिया है तो x प्लस एक्स बार रहेगा ना, ठीक है। तो इतना आया। अब यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ एक रूल होता है। अभी इसके प्रीवियस में जैसे हमने कहा कि y.1 इक्वल टू क्या होता, y होता है। इसके प्रीवियस में x वाले में लगाया ना, y का उपयोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन के आ जाएगा दोस्तों x प्लस वाई। ये आपका आंसर निकल के आया फाइनल। ये क्या निकल के आया आंसर। इसमें देखिए मैच कराइए कौन सा सही है, x प्लस वाई, मतलब इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बताएं। द बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बूलियन वेरिएबल। मीन्स कि बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी बूलियन वेरिएबल डैश पर निर्भर नहीं है। अब आपको इसमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि कौन इसमें हट सकता है, ठीक है।
अगर मैं इसको संक्षेप में लिखूं, देखिए ध्यान से समझिए, ए बी प्लस ए बी बार, ठीक है, प्लस ए बार सी प्लस ए सी, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको संक्षेप में लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए सी, क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। समझ में आया? क्योंकि इतने का मान आप जानते हैं ना। अगर मैं इसमें से ए कॉमन लूँगा, देखिए इधर देखिए, जैसे मैंने कहीं पे ये आपका इसको आप संक्षेप में लिख लिए। अब देखिए यहाँ हम इस सीरीज में देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कि बूलियन वेरिएबल बी का इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि बी निरंतर आगे है ही नहीं है। ठीक है, बी निरंतर आगे है ही नहीं, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? वो सी सही है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी इक्वल, बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी के बराबर है, ए प्लस बी सी के बराबर है। अरे इसको आप खोल दीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका आएगा क्या। ये क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी सी। ठीक है, ए प्लस बी सी, ये संक्षेप में लिखा हुआ है ए के साथ सी का ना। तो इसको देखिए, इसको हम जो है इसको यदि ओपन करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो गया दोस्तों, और इसको इसके साथ एक बार इसके साथ गुणा कराएंगे, एक बार इसके साथ गुणा कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस सी बन जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुलियन एक्सप्रेशन एक्स प्लस एक्स वाई विल बी इक्वल टू, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई बराबर होगा, x प्लस एक्स वाई, फिर से वही बराबर वाला आ गया है। सॉरी, यहां पे देखिए x प्लस एक्स डॉट वाई है। ठीक, यहां पे हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस वाले को x प्लस एक्स वाई इक्वल एक्स और 1 प्लस वाई, एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई होगा ना। और x प्लस वाई हमेशा ट्रू होता है, तो x और x प्लस वाई हमेशा x के बराबर होता है ना। ये x के बराबर होता है, समझ में आया? तो इसका जो मान्य होगा वो कौन सा होगा? वो x होगा। समझ में आया? x होगा। ठीक, क्योंकि देखिए इसके प्रीवियस वाले में मैं यहाँ पर थ्योरम में बताया, इस वाले में थ्योरम में मैंने बताया, हाँ इस वाले में मैंने थ्योरम में बताया ना। यहाँ पे बहुत सारा थ्योरम में मैंने बताया था। अभी देखिए यहाँ पे ये बताया ना, इसका मान क्या होता है? इसका मान 1 होता है, 1 प्लस वाई 1 होता है। जब 1 प्लस वाई 1 होता है तो यहाँ पे आ जाइए। अब कौन सा था अभी जो सॉल्व कर रहे थे? हाँ यही था जो हम सॉल्व कर रहे थे ना। ठीक, ये देखिए यहाँ पे इसका मान यदि हम इसमें रखें, यहाँ पे आ जाइए, फिर से कर देता हूँ, x और डॉट, इसका मान जब हम यहाँ पे 1 रखें तो इसमें इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो ये कितना हुआ? x ही तो हुआ। समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू, बुलियन एक्सप्रेशन में। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लॉजिकल हैं, इनको थोड़ा थोड़ा केवल सोचना है, बस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है दिया है x प्लस वाई दिया है। ठीक है, तो हमें x को x प्लस वाई के साथ एंड ऑपरेशन करना है।
ठीक, एंड ऑपरेशन करना है। तो x स्ट्रिक्ट x बराबर x ही तो होगा, समझ में आया, x होगा, क्योंकि किसी भी बुलियन वेरिएबल को अपने एंड करने से वह वापस उसी वेरिएबल का मान होता है। ठीक है, वह उसी वेरिएबल का क्या होगा, मान होता है। तो इसका जो मान हुआ वो कौन सा सही हुआ, इसका मान पता क्या आया, x ही तो आएगा। ठीक है, समझ में आया इतनी बातें, ठीक है, इतनी बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ x इज अ बुलियन वेरिएबल देन, यहाँ पे देखिए ये 4 बार x पे बार चढ़ा दिया ना, x बार फिर बार फिर बार फिर बार। तो अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, किसी की पावर, यहाँ पे थ्योरम समझिए, x के डबल बार हो तो इसका मान x ही तो होगा। ठीक है, तो जब x पे डबल, देखिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको समझिए। x हमारे पास डबल बार हुआ तो ये देखिए ये वाला बार बचा और ये वाला बार बचा, ये दोनों तो खत्म हो गए। फिर से ये दोनों को फिर से बार करेंगे, मतलब x डबल बार फिर क्या हो जाएगा, x होगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, x ही तो आंसर आएगा, मतलब इसका बी ऑप्शन सही होगा। समझ में आया, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टू वैल्यूड बुलियन एल्जेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन फॉर 2 वेरिएबल विल बी। 2 मान वाले बुलियन एल्जेब्रा में 2 वेरिएबल के लिए अधिकतम बुलियन फंक्शन की संख्या होगी। 2 मान के लिए, 2 मान कौन से होते हैं, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, बुलियन एल्जेब्रा में हर बुलियन वेरिएबल के लिए 2 संभावित मान कौन से हो सकते हैं, 0 और 1 हो सकते हैं। इसलिए हर वेरिएबल के लिए एक बिंदु चुना जा सकता है। ठीक है, 2 वेरिएबल के लिए, हर वेरिएबल के लिए 2, फिर 2 आपके पास बिंदु होंगे। ठीक है, इसलिए अधिकतम जो बुलियन बनेगा वो 2 की पावर 2 और 2 बनेगा ना, 2 की पावर 2 बनेगा। इसको इस तरीके आप लिख सकते हैं, इसको आप हटाइए, इस तरीके से ना लिखिए, इसको इस तरीके से लिखिए। देखिए कैसे बताते हैं, जैसे 2 कैप 2, तो इसका मान कितना हुआ, 2 दुनाई 4 दुनाई, मतलब 2 की पावर 2 दुनाई, मतलब 2 दुनाई 4 हुआ, और 4 की पावर 2, 4 चौक 16 हुआ। तो इसका मान कितना हो गया, 16 हो गया। समझ में आया, इसका मान कितना हुआ, 16, ये देखिए 16 है। ठीक, इसलिए अधिकतम मान कितना होगा, 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन f इक्वल टू a बार c प्लस a बार b प्लस a b बार c प्लस b c इज बुलियन फंक्शन f a बार c प्लस a बार b प्लस a b बार c प्लस b c का सिंप्लीफिकेशन फंक्शन क्या होगा, इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है वो f बराबर a बार c है प्लस a बार b है प्लस a b बार c है प्लस b c है, इतना है। तो f बार, f की वैल्यू ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि a बार c जो है, a बार c और a b बार c दोनों में c कॉमन है। दोनों में क्या है, ये c कॉमन है ना, यहाँ पे c कॉमन है, यहाँ पे भी c कॉमन है, इसलिए c को क्यूब कर सकते हैं ताकि हम इसके बाद a बार c और a b बार c का एक साथ ले सकें ना। तो c को क्यूब करने पर हम a और b का कोई संभव नहीं है, कोई मतलब कोई संबंध नहीं रहेगा। इसलिए जो सरलीकृत बुलियन आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, f बराबर c प्लस a बार b। ठीक है,
एफ बराबर सी प्लस ए बार बी। कौन सा इसका ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही हुआ ना, ए ऑप्शन। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? थ्योरेटिकल पार्ट में आपको मैं बता चुका हूँ। यूनिवर्सल गेट आपके कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा नैंड, ठीक है, और एक होगा नॉर, ठीक है। दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक। तो इसमें कौन सा दिया है? नैंड दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन एफ बराबर एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। इस बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी? कितने होगी? तो ये 4 4 1 2 दोस्तों लग रहा 4 वेरिएबल की आवश्यकता इसमें होगी। कितने आवश्यकता होगी दोस्तों? इसमें 4 की आवश्यकता होगी। देखिए, सबसे पहले हम x को नैंड गेटों की मदद से प्राप्त करेंगे, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर के लिए x गेट की आवश्यकता लेंगे। तो यह x को x के साथ नैंड करने के लिए एक नैंड गेट और उसके फिर से नैंड करने के लिए हम एक नैंड गेट की आवश्यकता लेंगे। x y बार को नैंड गेटों की मदद से प्राप्त करने के लिए हमें x और y बार गेट की आवश्यकता होगी। यहाँ x और x के साथ नैंड करने के लिए एक नैंड गेट और y बार को नॉट करने के लिए एक नैंड गेट की आवश्यकता होगी, और इन दोनों को नैंड करने के लिए हमें फिर से एक नैंड गेट की आवश्यकता होगी। कुल मिला के 4 नैंड गेट होते हैं, ठीक है। कितने होंगे? 4 नैंड गेट होंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे ये हमारा क्या है, ये एंड होता है और इसमें जब हम इसको लगा देते हैं नॉट, तो ये क्या बन जाता है? नैंड गेट बन जाता है। तो इसकी संख्या कितनी होगी? 4। अगर ये नहीं समझ में आया दोस्तों तो कमेंट में बताइएगा, इसको मैं फिर से बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक। यदि आपका आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। यहाँ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।